वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्माबिया नूरीन्स लाइफ। और हम सब के साथ ये तो ज़रूरी होता है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कड़वी कड़वी बातें करते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर इन बातों को हम कैसे पी जाएं या फिर इनको हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुछ इस तरह का हमें पता चलना चाहिए। तो आज हम इसी ही टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो मैं पॉइंट्स में इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ बातें बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो और आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज कल के दौर में हर बंदा जो है ना किसी ना किसी वजह से परेशान होता है और उसकी परेशानी की वजह यही होती है कि आपके आसपास के लोग होते हैं। तो आप लोगों ने उससे कैसे बचना है या ख़ुद को उससे कैसे महफूज रखना है। तो क्योंकि हम हर किसी की सोच तो बदल नहीं सकते हैं, तो हमें ख़ुद को बदलना होता है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आज बात करते हैं कि किस तरीके से हम खुद में कुछ चेंजिंग्स लाने के बाद अपने आप को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि हमारे ऊपर लोगों की नेगेटिव बातों का या जो उनकी कड़वी कुसरी बातें होती हैं उनका कोई असर ना हो, या इवन अगर असर होता है तो उसका हमारी ज़िंदगी में कोई इतना असर ना पड़ रहा हो कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, हमारे काम डिस्टर्ब हो जाए या हम डेली बेस पे जो कुछ कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1 है कि हमने ये समझना है सबसे पहले कि कोई भी बात जो कोई हमें कर रहा है वो हमने सबसे पहले अपने दिल पे नहीं लेनी है। जैसे ही हम बात दिल पे लेते हैं तो हम ज़ाहिर है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना, दिल पे नहीं लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या होगा, रिलैक्स होंगे। हमने फॉर एग्जांपल जितनी भी कड़वी बात हो या जिसने भी की है, आप उसको एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। आप अपना एक जो है सोच लें कि मैंने ना किसी की भी बात पे इतना अपने आप को नहीं थकाना, अपने आप को मैंने इन्वेस्ट नहीं करना है, मैंने अपने आप को जो है किसी भी प्रॉब्लम में नहीं लेके जाना है, मैंने अपनी सेहत पे कोई असर नहीं आने देना। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, इट्स ओके। मेरी अपनी लाइफ है, मैं खुद हूँ, मेरी ज़िंदगी है और मैंने इसको जीना तो है खुद ही। क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि अगले बंदे की लाइफ जो है प्रॉपर डिस्टर्ब हो जाए। तो हमने इस चीज़ से खुद को बचाना है। हमें जब हर चीज़ पता होगी कि अगला बंदा ये चीज़ क्यों कर रहा है, तो फिर ये होगा कि हम यही कहेंगे कि भाई दफ़ा करो, कि हमारी अपनी लाइफ है, हमने अपना सेहत का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। तो दिल पे इस तरह से आपने कोई चीज़ लेनी ही नहीं है। और उसके बाद ये है कि अपनी कदर करनी है। सबसे पहले जब तक आप खुद को पहचानेंगे नहीं, अपनी कदर नहीं करेंगे, अपने हुनर जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं उनको आप समझेंगे नहीं, उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आपकी कदर ना आप खुद कर रहे होंगे ना कोई दूसरा करेगा। तो सबसे पहले आपने फिर क्या करना है कि अपनी कदर करनी है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि हर पॉइंट पे आपने इसी तरह काम करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी शख्सियत के लिए, अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप अपनी कदर करेंगे, उसमें आप अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसको सबसे हाई रखेंगे। सेल्फ एस्टीम पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई रखना है। कोई आपकी सेल्फ एस्टीम को कम ना कर सके। ठीक है, किसी ने कोई बात करनी है, कर गया है, जो भी है, आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सा जो है गुस्सा भी आया या आपको परेशानी भी हुई या डिप्रेशन भी हुआ, फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, आपके कमर पर भी इम्पैक्ट हुआ है, अफेक्ट पड़ा है उसका, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा उसकी चले थोड़ी देर के लिए तो इट्स ओके, बट अगर आप पूरा ही दिन आपका उन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर आप में प्रॉब्लम है। यू हैव टू डू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इस तरह काम करना शुरू होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ग्रूमिंग की तरफ लेके जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा जब आप की कदर आप खुद भी कर रहे होंगे, लोग भी कर रहे होंगे और लोगों की इस तरह की बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होगा और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ कोई आपको लग रहा है कि हाँ वाकई यहाँ मैं गलत हूँ, तो तब अपनी गलती इंसान को मान लेनी चाहिए, उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। लेकिन जब लोग ऐसे बिला वजह आके आपके ऊपर बात कर रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं या इतनी कड़वी बातें कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो फिर आपको उसके ऊपर ज़्यादा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिलैक्स रखें, नॉर्मल रखें, अपने ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के पे काम करें, अपनी कदर करें, अपने आप की शख्सियत को उभारें। एक वक्त आएगा जब यही लोग आपके पास आके आपकी हेल्प चाह रहे होंगे कि आपसे इवन हर कोई आके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा होगा कि इसी तरह मुझे इससे कांटेक्ट मिल जाए, मैं इससे बात करना शुरू कर दूं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक होती जाती होती हैं वक्त के साथ। तो अभी से टेंशन नहीं लेनी है। फिर आपने ये देखना है कि जो भी लोग कोई बातें कर रहे होते हैं, कुछ भी बात कर रहे होते हैं आपके खिलाफ है या किसी के भी खिलाफ है, तो उसमें से आपने ना सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ को ले लेना है। जो नेगेटिव है उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर दें, जो पॉजिटिव है उसको अपने पास ले लीजिए। ठीक है, और अंदर से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना है, क्योंकि ये बात देखें ऐसे है कि दुख को पी जाना, वो है ना पिजा जाम की तलखी को भी हंस के नाचे, तो इतना आसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आपको जो है अपने अपने साथ ही जंग लड़ना पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे जो है सिचुएशन में, कंडीशन में ऐसे होता है कि आप अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं।
सम टाइम आपको लगता है कि मेरे साथ तो कोई मेरा सहारा बनने के लिए भी नहीं है, मतलब कोई मेरा सहारा देने वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं है जिसका हाथ पकड़ के मैं चल सकूं, या मैं गिरूं तो मुझे कोई उठा दे, कोई भी नहीं होता। लेकिन आप अगर खुद को उस लम्हे में खुद ही गिरा देते हैं तो फिर आपको उठना बहुत जो है ना मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल होगी आपको। तो अगर आपके साथ कोई भी नहीं है ना, आप सोचो मेरे साथ अल्लाह है, तो आपने उस कंडीशन में, सिचुएशन में खुद को गिरने नहीं देना, खुद को लोगों की नज़रों में गिरने नहीं देना है। लोगों के सामने अपने दुख को इतना ना लेके आए कि वो और ज़्यादा खुश हों कि हाँ भाई हम तो इसे थोड़ा दुख देना चाहते थे, ये तो और ज़्यादा दुख में चला गया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को बहुत नॉर्मल रखना है। बेशक आपको दुख हो रहा है, उसको लोगों के सामने आपने नहीं करना, आपने अपने अंदर से मजबूत रखना है खुद को। जाहिर है कि एक इंसान को टेंशन होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने उसका वावेला करना है, दूसरों को बताना है कि भैया मुझे टेंशन हुई है, मुझे दुख हुआ है, मुझे परेशानी हुई है, क्योंकि लोग तो इस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं और वो आपको ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि चलें और ज़्यादा मज़ीद हो जाएं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को खुद से जो है दूर रखना है कि हाँ टेंशन इस कदर नहीं लेनी, ना ही आपने लोगों को बताना है, बल्कि अंदर से खुद को इतना मजबूत कर लेना है अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला के ज़िक्र से, नमाज से, कुरान से, कि अल्लाह ताला से अटैच हो जाएं तो लोगों की बातों का कोई असर ही नहीं होगा। और दूसरी बात ये आ जाती है, वैसे बातें तो बहुत सारी हो गई, मुझे तो नंबरिंग याद नहीं आ रही, मैं कुछ भी बोल रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि नंबर सेकंड पे ऐसे कर लें और नंबर थर्ड पे ऐसे कर लें, और फिर दूसरी बात ये और पहली बात ये है। लेकिन आपने सिर्फ बातों को नोट करना है कि अच्छी बात आ रही है तो ले लें, और गलत बात आ रही है तो उसको ना लें, चाहे वो मैं बात करूँ या कोई भी कार्य। तो अभी भी मेरे जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि इनसे हमारी लाइफ जो है चेंज हो सकती है, हमारी बात जो है, हाँ हम अपनी कदर करें तो हम इससे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी शख्सियत को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो पॉइंट्स लेते जाएं, अदरवाइज बाकी को आप छोड़ दें, मिस कर दें, सॉरी स्किप कर दें। अच्छा, फिर एक बात ये आती है कि आपने ना रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। मेरी भी ज़िंदगी में ये गलती रही है कि मैं भी ऐसे ही करती थी, कोई भी बात हो ना फ़ौरन से रिएक्शन दे देती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इंसान इम्प्रूव करता जाता है अपनी चीज़ें। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हमें हर किसी को रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग खामखा आपको ना इस तरह से गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, आपको मतलब चाहते हैं कि ये बंदा गुस्सा करे आगे से, इसके हमें पता चल गया कि ये गुस्से वाला है, तो इसको हम इस तरह से टीज़ करेंगे तो ये गुस्सा करेगा, तो उनको छोड़ दें। आप सोचेंगे अगर ये कोशिश करे तो ठीक है, इसको करने दो, मैंने रिस्पॉन्स नहीं करना। आपको हर दफ़ा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आपको खामोश रहना है, खामोश रहना है, ठीक है। जिसको जो कुछ फील हो रहा है होने दें। अगर आप खामोश होके आप अपनी इज्जत बचा रही हैं, ठीक है, आप किसी और की नहीं बचा रही हैं। जिसका जितना ज़र्फ़ है वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपका ज़र्फ़ खामोशी का तो आप खामोश रहेंगे, किसी दूसरे का ज़र्फ़ खामोशी का तो वो खामोश रहेंगे। तो इसी तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को ना डिस्टर्ब करना है ना दूसरे की, क्योंकि अगर आप खामोश रहना शुरू कर देते तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। दूसरे भी जो है इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हाँ भाई अब अगला बंदा नहीं बोल रहा तो हम भी खामोश हो जाए। लेकिन अगर उनका ज़र्फ़ उनको नहीं इस तरह पे नहीं ला रहा है कि वो खामोश हो सकें, या उन्होंने ज़रूरी कोई बात करनी, तो फिर उनको करने दें, लेट दम गो। और वो उनकी ज़िंदगी में फिर जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है। कोशिश ज़रूर करें कि हर इंसान को पॉजिटिव की तरफ लेके आएँ। अगर कोई नहीं आना चाह रहा तो उसको फिर छोड़ दें, ठीक है। और फिर ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहूँगी कि माफ़ करना सीखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ बुरा करके जाते हैं। तो हम उन अगर बुरा करने वालों को देखते रहें तो हम पूरी ज़िंदगी इसी तकलीफ़ में रहें कि इसने मेरे साथ ये किया था, अब मैं इसके साथ ये करूँगी, अब मेरे साथ इसने ये किया था, मैं इसके साथ ये करूँगी। तो माफ़ करना सीखें। किसी ने कुछ कर दिया, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। जिस चीज़ में आप माफ़ करने के मतलब मैं कहूँगी कि जहाँ माफ़ किया जा सकता है, जहाँ नहीं किया जा सकता वहाँ कोई ज़रूरत नहीं माफ़ करने की, क्योंकि इस तरह से लोग आपके सर पर चढ़ेंगे मज़ीद और आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे। जहाँ आप छोड़ सकते हैं वहाँ छोड़ दें, जहाँ नहीं छोड़ सकते वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आपको छोड़ने की, माफ़ करने की। तो आपने अपने लिए जहाँ तक आप सुकून आपको मिलता है वहाँ तक माफ़ करती जाएं। और उम्मीद है कि जितना ज़्यादा आप मतलब लोगों के साथ इस तरह से माफ़ी वाला मामला रखेंगे तो वो भी उनका अल्लाह ताला ज़र्फ़ इतना बढ़ा देंगे कि वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे और रिलेशनशिप्स जो हैं लोगों के साथ अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव पॉइंट्स समझ आए होंगे, और इंशाल्लाह इससे आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो सकती है अगर आप इन पर काम करें। तो बातें तो बहुत सारी हैं इस टॉपिक पे, इंसान जितना बोलते थे कम है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फिर लेंथी वीडियो हो जाती होती है, और इतना मैं नहीं चाहती कि अभी इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो के लोग इससे बोर ही होना शुरू हो जाएं। तो आप लोग इसको जो है ज़रूर इस पर रिएक्ट भी किया करें और अपना कमेंट भी छोड़ा करें कि आपको कुछ इससे समझ आई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। तो वो ये होता है कि लोग कमेंट भी पढ़ लेते हैं तो उनको और मज़ीद हो जाता है कि हाँ ये बात सही थी, या किसी को इस बात से फ़ायदा हुआ है, या कुछ इस तरह से बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हासिलों की नज़र से महफूज रखे और लोगों के शर से भी महफूज रखे,
क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आजकल ये चीज़ फैल रही है कि एक दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसी में। तो अल्लाह ताला हम सबको हंसदों की शर से जो है महफूज रखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।